अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इस सिलेबस में हमारे पास बेसिकली 16 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 14 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। बेसिकली हम अपने चैप्टर का आगाज चैप्टर नंबर 7 से कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शुरुआत में इनकी इतनी डिस्कवरी नहीं हुई जितनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हुई है। तो साइंटिस्ट ने कंपाउंड को बेसिकली 2 टाइप पे डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनका सोर्स नॉन लिविंग थिंग्स होता है। फॉर एग्जांपल मिनरल, और ऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स होता है वो लिविंग थिंग्स होता है। फॉर एग्जांपल एनिमल, प्लांट्स। तो साइंटिस्ट के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग थिंग से हासिल होते हैं और इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग हासिल होते हैं। इसकी बेसिक वजह यही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग से आते हैं हासिल होते हैं, इसलिए इनकी डिस्कवरी बहुत कम है। और जो इनऑर्गेनिक ये नॉन लिविंग होते हैं, इसलिए इनकी डिस्कवरी ज़्यादा है। इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि तब शुरुआत में एक हमारे पास थ्योरी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम सिर्फ इन लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं। उनको हम ना लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं, ना हम उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार कर सकते हैं, ना हमको खुद उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उनको लिविंग थिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि वाइटल फोर्स का मतलब है कि इंसान के पास ऐसी कुव्वत नहीं है, ऐसी इंसान के पास ताकत नहीं है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को खुद तैयार कर सके। इस थ्योरी की वजह से साइंटिस्ट इस कंफ्यूजन में रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ लिविंग से हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी डिस्कवरी बहुत कम हुई। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। उसने क्या किया? उसने काफी एक्सपेरिमेंट किए। एट लीस्ट उसने 1824 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके मुताबिक उसने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किस तरह किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट इसको हीट किया और इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया। इसको मैंने हीट किया और इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का तैयार किया जिसका नाम है यूरिया। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी कंपोजिशन यूरिया से मिलती जुलती थी। बेसिकली जो यूरिया पहले वो नेचुरल सोर्स से हासिल किया जाता था, लेकिन इसने इनऑर्गेनिक से यूरिया जब बना दिया तो ये उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। जब इस साइंटिफिकली प्रूफ का दूसरे साइंटिस्ट को पता चला तो उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया तो फिर इसका मतलब उन्होंने जो पिछली हमारी डेफिनेशन थी कि सिर्फ हम इसको लिविंग थिंग से हासिल कर सकते हैं, उन्होंने उस थ्योरी को रिजेक्ट किया और उन्होंने एक नई डेफिनेशन बनाई मॉडर्न थ्योरीज के मुताबिक। मॉडर्न डेफिनेशन जो उन्होंने बनाई वो हमारे पास ये है। मॉडर्न जो हमारे पास डेफिनेशन है
द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of compound of carbon and hydrogen, जिसे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, and their derivatives. इसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड और हाइड्रोजन के कंपाउंड का मुताला करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो या कार्बन और हाइड्रोजन और उनसे आगे कंपाउंड तैयार किए जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, ये एक हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन के भी कंपाउंड है, हाइड्रोजन के भी कंपाउंड है। इससे हम अगर कोई चीज़ आगे प्रिपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड तैयार करते हैं, तो ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, आपने हाइड्रोकार्बन से उसका डेरिवेटिव तैयार किया, तो इससे हम ये कह सकते हैं इसमें कार्बन के कंपाउंड और हाइड्रोजन कंपाउंड को स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं। लेकिन जब ये उन्होंने मॉडर्न डेफिनेशन दे दी तो फिर भी कुछ साइंटिस्ट ने इनकी मुखालफत की। उन्होंने इसलिए मुखालफत की, उनके मुताबिक कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन के भी कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोजन के भी कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो फिर भी नेचुरली तौर पर इनऑर्गेनिक है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और भी कुछ हमारे पास कंपाउंड थे जो नेचुरली तौर पर हमारे पास इनऑर्गेनिक है, मगर उनमें कार्बन के भी कंपाउंड है और हाइड्रोजन के भी कंपाउंड है, एक HCN भी है हमारे पास। तो इस तरह उन्होंने काफ़ी कंपाउंड और भी बताए थे। तो इसका मतलब इस थ्योरी पे भी वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड नहीं थे। तो फिर इसके अलावा फिर इस साइंटिस्ट ने फिर ये किया कि उन्होंने फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके कुछ फीचर बताए। उन्होंने कहा है अगर इन फीचर को फॉलो करते हैं तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, अगर वो इन फीचर को फॉलो नहीं करते तो फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो जो वो फीचर है वो अगले इंशाल्लाह लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, वो काफ़ी सारे फीचर हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन वाला था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।